डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिल गई होगी, क्योंकि पुतिन सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी के लिए, भारत के लिए अमेरिका से भिड़ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ गए हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जो पुतिन को लेकर अपने घर बुलाकर खेल करने की कोशिश कर रहे थे, अब उसी पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका देते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिससे व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया होगा। दुनिया को सरप्राइज करके रख दिया, हैरान करके रख दिया और शरीकों को आग लग गई। और अब ये अहम खबर भी आप जानिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात की तर्जुमानी कर दी। रूसी सदर ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, in the similar position, yes, there are economic giants like India or China, and actually our country is among top 4 biggest economies if we speak about the purchasing power parity. These are the current realities that अमेरिका में बैठकर इन तमाम मनाजिर को कैसे देखा जा रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बड़ा ब्रेक थ्रू है। और भारत का लाजवाब रोमांस, आज तक इस तरह की मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारा देखने को नहीं मिला था। हाँ, इस लेवल पे कैसे पहुंच गया। और फिर अगर उसको कंपेयर करूं ना मोदी से, मोदी 100% एक सेंसिबल आदमी है, मैच्योर आदमी है, और उसकी एक्टिविटीज में, उसकी बातों में, चाहे पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में एक मैच्योरिटी है। ट्रंप के पास मुझे वो नजर नहीं आता, वो कैलिबर ही नजर नहीं आता। वो शायद हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन बहरहाल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप और उसके प्रशासन को हड़काया है, जमकर धमकियां दी गई हैं। पुतिन ने धमकी देते हुए कहा है, कोई भी देश भारत और चीन से इस तरह से बात नहीं कर सकता है। खुले तौर पर पुतिन अब भारत के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। पुतिन ने धमकी देते हुए कहा, कोई भी देश भारत और चीन से इस तरीके से बात नहीं कर सकता। ट्रंप और उनके प्रशासन की ओर से लगातार भारत और चीन को धमकी दी जा रही थी, जिसको लेकर पुतिन ने बयान जारी किया है। पुतिन ने दोनों देशों को अपना साझेदार बताते हुए कहा है कि टैरिफ व्यवस्था इन देशों के नेतृत्व को कमजोर करने का एक तरीका है, ऐसा करना गलती है। पुतिन ने कहा है कि बीजिंग और नई दिल्ली दोनों के अपने घरेलू राजनीतिक तंत्र और कानून हैं। दोनों देशों ने अपने इतिहास में कठिन दौर देखे हैं, जो उपनिवेशवाद और संप्रभुता पर सीधा सीधा। पुतिन ने कहा, जब कोई आपसे कहता है कि आपको दंडित करने वाले हैं, तो आपको उन बड़े देशों के नेतृत्व के बारे में सोचना होगा। जाहिर सी बात है, पुतिन की तरफ से जो बयान दिया गया है वो डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिला देने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप को झटका देने वाला है। ऐसे वक्त पर जब पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग की चीन में मुलाकात होती है, तीनों महाशक्तियां मिलती हैं और उसके बाद रणनीति तैयार की जाती है अमेरिका के खिलाफ। क्यों सकती हैं, हमारे बड़े इख्तलाफात हैं हिंदुस्तान के साथ और बड़े सख्त इख्तलाफात हैं, लेकिन यहां मैं मोदी को कहूंगा कि उसने अपने मुल्क के लिए स्टैंड तो लिया ना यार। हाँ, उसने गुलामी तो नहीं दिखाई, तेल लेना उसने अमेरिका जारी से रखा। उसने उसको बताया है। और ये इस वक्त वक्त आ गया है, मोदी को अकल आनी चाहिए कि तुम्हारा एंड में दोस्त पाकिस्तान ही होगा। यस, हमारे पास हमारे इख्तलाफात हैं, पानी के हैं, कश्मीर के हैं और कई हैं, लेकिन आप हमारे पड़ोसी हैं। यस, हमने आपके साथ रहना है और आपने हमारे साथ रहना है। तो आगे कहा कि इस नई बहुपक्षीय दुनिया में किसी की धौंस नहीं चलने वाली है। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ना ही ब्रिक्स में, ना ही एससीओ में। इस बहुपक्षीय दुनिया में सभी के पास बराबरी के अधिकार होने चाहिए। पुतिन ने इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी भी है। ऐसे में अमेरिका किसी पर भी धौंस नहीं जमा सकता है। भारत और चीन जैसे देश अमेरिका को नहीं सुनेंगे। उनके दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस बात को देख के सुन के मुझे बुरा लगा, वो ये है कि रशियन प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि देश हैं, आपको ये समझना होगा कि अगर उनमें से कोई कमजोर दिखाता है तो उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, जिसका असर उसके व्यवहार पर पड़ता है, जैसे उपनिवेशिक युग का अंत हो गया हो। इसी तरह उन्हें अमेरिका को ये समझना होगा कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आखिरकार सब सुलझ जाएगा और फिर से सामान्य हो जाएगा। पुतिन की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया है कि देखिए जी, उन्हें क्या हो रहा है जी कि वहां पे कि ये कैसे हो गया, ये इन्होंने किस तरह से कर लिया, ये डिस्कशन जो हो रही हैं। और दूसरी डिटेल से स्टोरी है, ये आपको बताएंगे, जनरेट हुई है चाइना से, सुनेंगे आप हमसे। ये अमेरिका खुद आएगा, क्योंकि इंडिया एक अहम मुल्क है। इंडिया 5वीं नंबर की इकोनॉमी है आपकी, यानी पूरे ग्लोब की। कैसे आप उसको इग्नोर कर? आपने कहीं ना कहीं मेल्ट करना है, हम भी मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके आपके साथ बैठेंगे। मामलात का, अपने मुस्तकबिल का इजहार किया, वो फकीदुल मिसाल है।
एक एक लफ्ज, और मेरा मुखातिब इस वक्त खुसूसी तौर पर अहले नजर हैं, जो अगर ज्यादा गौर नहीं कर सके तो मेरी उनसे गुजारिश होगी एक मर्तबा फिर सदर की स्पीच, उनके ट्वीट्स, उनके बयानात जरूर देखें। भारत की मदाह में जो बातें की, क्या आपको महसूस नहीं होता कि उसका मुखातिब कोई और है? अल्फाज से तो यूं लगता है कि यह नरेंद्र मोदी का बयान होना चाहिए था, यानी मैं बयान हूं किसी और का, मुझे दागता कोई और है। ये किसी और को ये बताने के लिए हाई अलार्मिंग सिचुएशन। इंडिया की कंपनीज इतना तेल खरीदती हैं और उनके पास इतना पैसा है कि वो रशियन करेंसी में चीजें खरीद रही हैं कि रशियन प्रेसिडेंट जो हैं, जिनसे हमारी जो मुलाकात हो रही है, अमेरिकन को ज़रा अच्छा नहीं लग रहा होगा। डेफिनेटली अच्छा क्यों लगेगा? अब अगर पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात देखें, इंडिया और रशिया के ताल्लुकात तो बड़े ज़बरदस्त हैं। इंडिया और रशिया के ताल्लुकात तो बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है जी। इंडिया की जो जिसे वो कहते हैं ना, जो स्टेट रन भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, वो नई रिफाइनरीज लगाने जा रही है, ठीक है जी। नए इंपोर्ट डील्स करने जा रही है, रशिया से नया तेल खरीदने जा रही है, ठीक है जी। और ये आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में वो और खरीदेंगे, ठीक है जी। और अदरवाइज रशिया को जो पाकिस्तान की ज़रूरत है वो अफगानिस्तान के हवाले से है, नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से है, ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से है। नमस्कार, जय हिंद। न्यूज विद नितेश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस विवादित और चर्चा में आई घटना की जो हाल ही में चीन के तियानजिन में हुई SCO समिट के दौरान हुई, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात को लेकर पूरी दुनिया में हंसी मजाक और मजेदार टिप्पणियों का बाजार गर्म हो गया। दरअसल शहबाज शरीफ ने उस वक्त सबको हैरान कर दिया जब फोटो सेशन के बाद पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ सफेद ब्लेजर पहने आराम से चलते वक्त वह अचानक पीछे से भागते हुए पुतिन से हाथ मिलाने की कोशिश करने लगे। इस फुर्तीले भागने को सोशल मीडिया पर शहबाज स्प्रिंट नाम देकर खूब ट्रोल किया गया। इसके साथ ही शहबाज शरीफ की एक पुरानी आदत भी फिर सामने आ गई, जब वे पुतिन के साथ बातचीत के दौरान अपनी ट्रांसलेशन हेडफोन पहनने को लेकर लगातार संघर्ष करते दिखे। इतना ही नहीं, पुतिन ने मुस्कुराते हुए खुद शहबाज को हेडफोन सही तरह से पहनना सिखाया, जिससे सोशल मीडिया पर एक बार फिर मजाक का तड़का लग गया। इस समिट में नेता तो बड़े ही सलीके से आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन शहबाज की ये अजीबोगरीब हरकतें और उनकी कोशिशें उन्हें अन्य नेताओं के बीच अलग ही छवि दिला गई, जिसे सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर मजाक में उड़ाया गया। चीन के शी जिनपिंग ने भी शहबाज की उलझनों को देखकर हाथ मिलाने से खुद को अलग रखा, जो इस घटना को और भी चर्चा योग्य बना गया। वहीं दूसरी ओर पुतिन ने साफ मिर्ची अंदाज में अमेरिका को सावधान किया कि भारत और रूस की दोस्ती किसी भी दबाव में कम नहीं होगी और भारत अकेला नहीं है। यह बयान अमेरिका को सीधे चुनौती देने जैसा था और साथ ही शहबाज शरीफ के उस दौर को भी याद दिला गया जब वे चीन में जाकर भारत रूस दोस्ती की औकात की भीख मांग रहे थे। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने शहबाज के इस डेस्परेट प्रयास को लेकर जमकर मजाक बनाते हुए कहा कि शहबाज अपनी भागदौड़ में कहीं रूल मैटर की जगह रूल टेकर ही न बन जाएं। अक्सर कूटनीतिक प्रोटोकॉल और सम्मान की जगह ये घटनाएं नेताओं की छवि को हिलाकर रख देती हैं और शहबाज इस मामले में फिर एक बार फिसल गए। इस सब के बीच मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की दोस्ती को लेकर भारत और विश्व में एक मजबूत सकारात्मक संदेश भी गया है। इस प्रकार तियानजिन SCO समिट की ये प्रसंगवश हास्यास्पद लेकिन महत्वाकांक्षी पल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए सोशल मीडिया पर व्यंग्य और आलोचना का केंद्र बन गए। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें।